हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गोल्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गोल्स पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास। यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, लेखपाल, जो यूपीएसआई लेखपाल आगे के समय में होने वाली हैं परीक्षाएं, यूपी टीईटी, वीडियो की परीक्षा हो गई, या यूपी पीसीएस, सभी में समास जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। समास से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए समास टॉपिक भी आपको तैयार करना पड़ता है। और जो आज मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए इनको भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है समास। पहला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बताइए, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि, इसमें आपको बताना है। तो ऐसा समास होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए लंबोदर, ठीक है। तो लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, अर्थात भगवान शिव, ठीक है। दशानन, दस हैं सिर जिसके, आनन, ठीक है, सिर अर्थात रावण। तो वो कहलाता है बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो और किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करें, तो वो कहलाता है आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। आपको बताना है जितेंद्रिय में कौन सा समास है। पहले तो आपको पता होना चाहिए जितेंद्रिय का अर्थ क्या होता है, तभी आप कर पाएंगे। फिर परिभाषा पता होनी चाहिए। जितेंद्रिय का अर्थ होता है अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है। तो ये किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहा है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐसा कौन हो सकता है, भगवान, ठीक है। गौतम बुद्ध जी ने भी इंद्रियों को जीत लिया था, वो भी जितेंद्रिय कहे जाते हैं। महावीर स्वामी, ठीक है। तो इसका क्या है, ये किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। इसके जो पद हैं वो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है, अर्थात भगवान, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देवासुर में कौन सा समास है। इसका विग्रह कीजिए तो हो जाता है देव और असुर। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, देव और असुर। तो इसमें बीच में और आ रहा है। तो ऐसा एक ही समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों, जब समासिक पद का विग्रह किया जाता है सामासिक पद का, तो उसमें बीच में और, तथा, एवं, अथवा ये शब्द लग जाते हैं, तो वो समास होता है द्वंद्व समास, ठीक है। देवासुर, देव और असुर, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता और पिता, बीच में और आ रहा है, ठीक है। भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है। तो ये हो जाता है द्वंद्व समास। उसके बाद अगला देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो देशांतर का पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए, क्या होता है, देशों के बीच अंतर या देशों में अंतर। तो इसमें बीच में क्या है, विभक्तियां आ रही हैं, विभक्ति कारक आ रहे हैं, ठीक है। विभक्ति का लोप होता है और बीच में कारक चिन्ह आते हैं। तो ऐसा कौन सा समास होता है, वो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब दो पदों का सामासिक पद बनाया जाता है, मिलाकर एक पद बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। और जब उसको समास का विग्रह किया जाता है तो वो विभक्ति पद जो है सामने आता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें होता है तत्पुरुष समास। देशांतर में है तत्पुरुष समास। दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ का अर्थ क्या होगा, दीनों का जो है नाथ, मतलब दुखियारों का जो रक्षक है, दुखी लोगों का जो रक्षक है वो कौन है, भगवान। तो इसमें क्या है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इसमें समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला देखते हैं, मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन, मुख का दर्शन, ठीक है। तो बीच में का शब्द आ रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास।
बीच में का शब्द आ रहा है, कोई कारक आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। तो इसमें आपको पहले सभी का विग्रह करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए किसमें कौन सा होगा। जैसे निशिदिन, रात और दिन, तो इसमें तो होगा नहीं, द्वंद्व समास होगा। त्रिभुवन, इसमें आगे संख्या लगी हुई है, 3 भवनों का समूह कह रहा है त्रिभुवन, तो इसमें होगा आपका द्विगु समास। उसके बाद आता है पंचानन, तो पंचानन मतलब 5 सिर वाला। ठीक है, 5 हैं आनन जिसके, 5 हैं सिर जिसके, अर्थात भगवान शंकर। तो इसमें क्या है? तीसरा अर्थ निकल रहा है एक अलग, तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसमें पंचानन जो है बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण होगा। अगला देखते हैं, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर का अर्थ रात्रि में चर करने वाला, मतलब रात में चलने वाला। ठीक है, तो वो कौन होता है? राक्षस। तो इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, 2 शब्द 2 पदों से मिलकर बना है, लेकिन इसका अर्थ तीसरा निकल रहा है, तो इसमें समास होगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है यह शब्द, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास। अगला देखिए, चौराहा में कौन सा समास है? बहुत ही ईजी है। चौराहा, इसमें पहले संख्यावाचक है, ठीक है, और राहा मीन्स रास्तों का समूह, 4 रास्तों का समूह। ठीक है, जहाँ पे 4 रास्ते हों, तो इसमें संख्यावाचक है, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। चौराहा में समास होगा द्विगु समास। द्विगु समास में आगे संख्यावाचक शब्द लगा हुआ होता है, ठीक है, और अंतिम पद प्रधान होता है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। अगला देख लीजिए, 10 मुख में कौन सा समास है? 10 हैं मुख जिसके, अर्थात किसके? रावण के। ठीक है, तो इसमें भी आपका तीसरा अर्थ निकल रहा है एक अलग अर्थ, तो इसमें भी आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसमें से चौराहा में आपका हो चुका था द्विगु समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह करना है आपको, क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो यथाशक्ति का सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, और अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, तो यथाशक्ति में जो अर्थ हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिदिन, ये सभी अव्ययी भाव के उदाहरण है। प्रतिदिन, प्रतिकूल। ठीक है, प्रति जो अव्यय लगा हुआ है, इसलिए ये भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अगला देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। पाप पुण्य, इसका विग्रह करने पर होगा पाप और पुण्य। ठीक है, तो इसमें बीच में और आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं हम लोग, लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? चलिए बताइए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। ठीक है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, ये गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं, देश प्रेम में कौन सा समास होगा? देश प्रेम का विग्रह कीजिए, क्या होगा? देश से प्रेम या देश के लिए प्रेम। बीच में विभक्ति आ रही है, बीच में कारक आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। जब भी ऐसा कोई शब्द होगा जिसमें बीच में विभक्ति का लोप होता है, ठीक है, तो उस वहां पे तत्पुरुष समास होता है। अगला देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, इसका अर्थ क्या होगा? परम है जो ईश्वर। तो ये किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास की परिभाषा ये होती है कि इसमें पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य अर्थात संज्ञा होता है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। परम है जो ईश्वर, तो ईश्वर की विशेषता बता रहा है, परम अर्थात महान है जो ईश्वर, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ठीक है, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में। अनायास में कौन सा समास है? ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। न समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। इसमें जो नव समास है, नय समास, तो ये भी एक प्रकार है तत्पुरुष समास का। अब अनायास देखिए, अनायास इसमें अन शब्द का यूज हुआ है आगे। ठीक है, अन शब्द का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो इसमें न समास होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा न समास। ऐसे जितने भी शब्द जिसमें अन शब्द का प्रयोग होता है या आ शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें नकारात्मक शब्द का
स्टार्टिंग में प्रयोग होता है वो सब नए समास होते हैं। जैसे अनावश्यक एक उदाहरण है इसका, अधर्म एक उदाहरण है इसका, ठीक है। और ये भी एक तत्पुरुष समास का ही प्रकार है। ये देखिए पीसीएस परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो जितने भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं समास के क्वेश्चंस सारे प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे। अगला देखिए, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला मतलब गायों के लिए शाला, अर्थात गायें जहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में विभक्ति का लोप हुआ है, अर्थात यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास। गौशाला, ठीक है, गायों के लिए शाला, गायों के रहने के लिए, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला देख लीजिए, नवग्रह, अंतिम है, नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह अर्थात नवग्रहों का समूह, इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक है। नवग्रह, नवग्रहों का समूह, इसमें पहला पद संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक जिसमें होता है वो समास होता है द्विगु समास, ठीक है। तो ये थे आज के समास के क्वेश्चंस। इस पे आगे भी वीडियो जाएंगी समास पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए हमें कि आपको कैसी लगी वीडियोज, यूजफुल लगी कि नहीं लगी। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। ओके बाय।